युवाओं के लिए 5 साल में रखा गया 1 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य। बंद चीनी मिलों को किया जाएगा पुनर्जीवित। शहरों के सौंदर्यीकरण की भी चल रही तैयारी। जेईई मेन और नीट यूजी की फ्री कोचिंग के लिए 30 नवंबर तक करे आवेदन। 2 साल का होगा ये कोर्स। लिखित परीक्षा व साक्षात्कार से होगा चयन। धान खरीद को लेकर निगरानी हुई तेज। धान खरीद को मिशन मोड में संचालित करने का मिला आदेश। किसानों को 48 घंटे में भुगतान किया जाएगा सुनिश्चित। बिहार में 11 नए टाउनशिप होंगे विकसित। 9 प्रमंडलीय मुख्यालय के साथ सीतामढ़ी और सोनपुर शामिल। भूमि विकसित कर भूमि मालिकों को लौटाया जाएगा 55% हिस्सा। स्कूल कॉलेजों के पास एंटी रोमियो स्क्वाड की होगी तैनाती। पिंक मोबाइल की भी रहेगी मौजूदगी। जेलों में बाहरी खाने पर रोक के दिए गए निर्देश। बिहार में 16 नई फैक्ट्रियां होंगी स्थापित। 10,000 से अधिक युवाओं को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार। साल 2026 से बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा शुरू। टीम इंडिया में श्रेयस अय्यर की वापसी पर आया बड़ा अपडेट। बाइक चलाते हुए फोटो शेयर कर दिया संकेत। क्रिकेटर ने चोट से उबरते हुए हल्की ट्रेनिंग कर दी है। डायनेमिक्स लिमिटेड ने अप्रेंटिसशिप के 156 पदों पर मांगे आवेदन। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अप्रेंटिसशिप के 156 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर 2025 से शुरू होकर 8 दिसंबर 2025 तक चलेगी। पात्रता के लिए उम्मीदवार का 10वीं या एसएससी उत्तीर्ण और आईटीआई पास होना आवश्यक है। इसके साथ ही आयु 14 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। पद विवरण कुछ इस प्रकार है कि फिटर के लिए 70 पद, इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 पद, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 30 पद, मशीनिस्ट के लिए 15 पद, मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए 2 पद, मैकेनिक डीजल के लिए 5 पद, मैकेनिक R&AC के लिए 5 पद, टर्नर के लिए 15 पद, वेल्डर के लिए 4 पद। इच्छुक अभ्यर्थी अप्रेंटिसशिप india.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और फॉर्म की हार्ड कॉपी 12 दिसंबर 2025 तक भेजें। युवाओं के लिए 5 साल में रखा गया 1 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य। नई एनडीए सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास की नई रणनीति साझा की। उन्होंने बताया कि 2020 से 25 में 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया और 2025 से 2030 तक 1 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में उद्योग, टेक्नोलॉजी और न्यू एज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी जैसी परियोजनाएं शुरू होंगी। बंद चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने, शहरों के सौंदर्यीकरण और एआई मिशन की स्थापना की तैयारी है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। बिहार में पॉलिथीन पर जल्द लगेगा पूर्ण प्रतिबंध। बिहार में नई सरकार गठन के बाद वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नए मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने पदभार ग्रहण किया। मंत्री ने पदभार लेते ही राज्य में पॉलिथीन पर सख्त प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया और अधिकारियों को इसे 7 दिनों के भीतर लागू करने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, जल स्रोतों और मिट्टी की गुणवत्ता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने अधिसूचना तैयारी और निगरानी व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए और वैकल्पिक पर्यावरण हितैषी विकल्प को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बिहार में गन्ना किसानों के लिए बड़ी योजना हुई शुरू। बिहार सरकार ने कोसी क्षेत्र में गन्ना खेती को पुनर्जीवित करने के लिए बड़ी सब्सिडी योजना शुरू की है। गन्ना हार्वेस्टर, कटर प्लांटर, लेवलर, कल्टीवेटर, रिंग पिट डिगर, ट्रेंच ओपनर, पावर वीडर और जूसर मशीन पर 50 से 60% का अनुदान मिलेगा। इससे खेती आसान होगी और जूस बेचकर किसानों की आमदनी बढ़ेगी। बता दें कि सहरसा, सुपौल, मधेपुरा इत्यादि में कभी बड़े पैमाने पर गन्ना होता था, जो लागत बढ़ने से घट गया था। ऑनलाइन आवेदन डीबीटी कृषि पोर्टल पर होंगे और सब्सिडी सीधे खाते में जाएगी। लक्ष्य अगले 3 साल में गन्ना क्षेत्रफल दोगुना करना है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जेईई मेन और नीट यूजी की फ्री कोचिंग के लिए 30 नवंबर तक करे आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जेईई मेन और नीट यूजी की निःशुल्क गैर आवासीय कोचिंग हेतु नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 नवंबर तक आमंत्रित किए हैं। पटना सहित 9 प्रमंडलीय जिलों में संचालित केंद्रों के लिए छात्र एक जिला चुन सकते हैं। ये 2 वर्षीय कोर्स 2026 से 2028 होगा, जिसमें प्रतिष्ठित शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाएगी और प्रतिमाह 1000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। चयन लिखित परीक्षा व साक्षात्कार से होगा। 2026 के 10वीं बोर्ड में शामिल होने वाले तथा 11वीं में बिहार बोर्ड से पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक बैच में 50 छात्र होंगे।
धान खरीद को लेकर निगरानी हुई तेज। राज्य में सरकारी क्रय केंद्रों पर धान खरीद की निगरानी तेज की जा रही है। सरकार ने 36.85 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है, जबकि अब तक 5,408 किसानों से 38,067 टन धान खरीदा गया है। निबंधक ने धान खरीद को मिशन मोड में संचालित करने, प्रचार प्रसार बढ़ाने और शिकायतों के त्वरित निवारण का निर्देश दिया है। राज्य में 1 नवंबर से विभिन्न प्रमंडलों में एमएसपी पर धान खरीद हो रही है। साधारण धान 2,369 और ए ग्रेड धान 2,379 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। किसानों को 48 घंटे में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा और केवल स्वच्छ, सूखे तथा निर्धारित नमी वाले धान की ही खरीद होगी। अंचल कार्यालयों में वीएलई तैनाती से राजस्व सेवाएं होंगी पारदर्शी। बिहार के अंचल कार्यालयों में सीएससी के वीएलई तैनात किए जा रहे हैं ताकि नागरिकों को जमीन संबंधी सेवाएं पारदर्शी, आसान और समयबद्ध रूप में मिल सके। 5वें बैच का प्रशिक्षण पूरा होने पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और सही जानकारी व भरोसेमंद मार्गदर्शन मिलेगा। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने वीएलई की जिम्मेदारियां बताते हुए कहा कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में गलत सूचना और शोषण को रोकेंगे। सचिव जय सिंह ने राजस्व अभिलेख, म्यूटेशन और सर्वे प्रक्रियाओं पर जानकारी दी तथा वीएलई को पारदर्शिता बनाए रखने की सलाह दी। राज्य के एक्सप्रेसवे और रिंग रोड परियोजनाओं में आएगी तेजी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि अगले 2 वर्षों में बिहार के हर व्यक्ति को घर से 40 किलोमीटर के भीतर 4 लेन सड़क उपलब्ध कराने और राज्य के किसी भी कोने से 4 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। उन्होंने एक्सप्रेस वे, रिंग रोड और प्रगति यात्रा में घोषित योजनाओं को तेजी से लागू करने की प्रतिबद्धता जताई। ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों, पर्यटन स्थलों और औद्योगिक गलियारों से जोड़ने, पुरानी सड़कों के पुनर्निर्माण, आधुनिक तकनीक के उपयोग, गुणवत्ता निगरानी, सड़क सुरक्षा और शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाने पर जोर दिया। बिहार में शुरू हुई नई लग्जरी बस सेवा। बीएसटीडीसी ने पीपीपी मॉडल पर पटना सिलीगुड़ी और पटना थावे गोपालगंज रूट पर नई लग्जरी बस सेवाएं शुरू की है, जिससे यात्रा अधिक आरामदायक, सरल और किफायती हो गई है। पटना सिलीगुड़ी बस रोज शाम 7:30 बजे चलती है और 900 रुपए किराए में पूर्वोत्तर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान बनाती है। पटना थावे गोपालगंज बस रोज 3:30 बजे चलती है और 250 रुपए इसका किराया रखा गया है। इन सेवाओं से यात्रियों को बस बदलने की परेशानी खत्म होगी। बढ़ती मांग को देखते हुए भविष्य में बसें बढ़ाने की भी योजना है। ये पहल बिहार में पर्यटन और यात्री सुविधाओं को मजबूत करेगी। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा को लेकर जाने जरूरी गाइडलाइन। आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 परीक्षा 27 नवंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक आयोजित होगी, जिसमें 32,438 पद भरे जाएंगे। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। परीक्षा में कड़ी निगरानी रहेगी और नकल या प्रतिरूपण पर आजीवन प्रतिबंध लग सकता है। परीक्षा केंद्र में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या धातु की वस्तु ले जाना मना है। सीबीटी में नेगेटिव मार्केटिंग 1/3 और नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। सीबीटी पास उम्मीदवार पीईटी, डीवी और मेडिकल चरणों में जाएंगे। एससी/एसटी उम्मीदवारों को चयनित विकल्प और वैध प्रमाण पत्र होने पर स्लीपर क्लास में मुफ्त यात्रा सुविधा भी मिलेगी। तो अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो लिख पढ़ ऐप पर अब आपके लिए उपलब्ध है फ्री मॉक पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आज ही लिख पढ़ ऐप को गूगल प्ले स्टोर या iOS ऐप स्टोर से प्राप्त करें। बिहार में लाइब्रेरियन पदों पर भर्ती के लिए दिसंबर में नोटिफिकेशन होगा जारी। बिहार में 14 साल बाद लाइब्रेरियन भर्ती का रास्ता खुलने जा रहा है। कैबिनेट मंजूरी के बाद प्रक्रिया अंतिम चरण में है और दिसंबर 2025 में नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। राज्य में 4000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। योग्यता के लिए लाइब्रेरी साइंस में स्नातक और पात्रता परीक्षा आवश्यक है। आरक्षित वर्ग को 5% अंक छूट मिलेगी। आयु सीमा 21 वर्ष से शुरू होगी। अधिकतम में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकते हैं। आवेदन bpsc.pat.bihar.gov.in पर ऑनलाइन किया जाएगा। बिहार में 11 नए टाउनशिप होंगे विकसित। बिहार में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े विकास प्रस्तावों को मंजूरी मिली। राज्य में दिल्ली, एनसीआर और गुजरात मॉडल पर 11 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे, जिनमें 9 प्रमंडलीय मुख्यालय तथा सीतामढ़ी और सोनपुर शामिल है। लैंड पूलिंग मॉडल के तहत भूमि विकसित कर 55% हिस्सा भूमि मालिकों को लौटाया जाएगा। सैटेलाइट सिटी, जल निकासी, यातायात और कचरा प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही बिहार को पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी हब बनाने के लिए डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक व फिनटेक सिटी स्थापित करने की योजना है। स्कूल कॉलेजों के पास एंटी रोमियो स्क्वाड की होगी तैनाती।
बिहार के नए गृह मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पदभार संभालते ही कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल को और मजबूत किया जाएगा। माफियाओं की पहचान कर कार्रवाई, अपराध नियंत्रण और स्पीडी ट्रायल उनकी मुख्य प्राथमिकताएं होंगी। स्कूल कॉलेज के आसपास छेड़छाड़ रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड व पिंक मोबाइल तैनात की जाएगी। जेलों में मोबाइल की एंट्री और बाहरी खाने पर रोक के निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा पर भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने पुलिस और पूर्व डीजीपी से बैठक कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। राम जानकी विवाह उत्सव में कई जिलों के कलाकारों ने दी प्रस्तुति। महावीर मंदिर पटना में विवाह पंचमी पर राम जानकी विवाह का नाटकीय मंचन बीते दिन किया गया, जिसमें दरभंगा, मधुबनी और जनकपुर से आए कलाकारों ने मिथिला रीति रिवाज से विवाह की सभी परंपराओं जैसे कि कन्या निरीक्षण, उढ़ंगर, नहछू, कन्यादान, सिंदूर दान और कोहबर आदि का संगीतमय प्रदर्शन किया। पहले दिन बारात का स्वागत और जयमाला हुआ। प्रस्तुति में राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने और जानकी द्वारा झुककर वरमाला पहनाने का दृश्य हास्य के साथ दिखाया गया। महावीर स्थान न्यास समिति के अनुसार ये 2 दिवसीय कार्यक्रम आचार्य किशोर कुणाल द्वारा शुरू की गई परंपरा है। रात में सुंदरकांड का पाठ और अगले दिन यानी कि आज 56 भोग होगा। बिहार में 16 नई फैक्ट्रियां होंगी स्थापित। बिहार में रबर, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और बैग निर्माण की 16 नई फैक्ट्रियां स्थापित की जा रही है, जिनके लिए 6.13 एकड़ जमीन और 474 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। इनसे 777 लोगों को सीधा और 10,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। पटना, दरभंगा, मधुबनी सहित कई जिलों में फैक्ट्रियां लगेंगी और विभाग उनकी मॉनिटरिंग करेगा। राज्य में 10,000 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो चुका है और कई उत्पादों का निर्माण शुरू है। दिसंबर 2024 में हुए निवेश समझौते में से 56,000 करोड़ का निवेश पूरा हो चुका है तथा 2026 से बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा। राज्य के इन जिलों में जल्द होगा 5 स्टार होटलों का निर्माण। बिहार के नवनिर्वाचित पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने पदभार ग्रहण करते हुए राज्य के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने बौद्ध, जैन, रामायण, सूफी और इको सर्किट सहित कई परियोजनाओं के विकास पर जोर दिया। गयाजी, सोनपुर, सीतामढ़ी और बोधगया में कॉरिडोर व केंद्रों के निर्माण और पटना, राजगीर, नालंदा और वैशाली में 5 स्टार होटलों के निर्माण की योजना को प्राथमिकता बताया। मंत्री ने कहा कि 2024 में 6.60 करोड़ पर्यटकों के आगमन से बिहार शीर्ष पर्यटन राज्य में शामिल है। सरकार आधुनिक सुविधाओं, सुरक्षा, निवेश प्रोत्साहन और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देगी। राज्य में शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। नीतीश कुमार की नई सरकार में शिक्षा मंत्री बने सुनील कुमार ने मंगलवार को कार्यभार संभाला और शिक्षकों सहित सभी रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति की बात कही। शिक्षा विभाग ने विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों की वरीयता तय करते हुए प्रमंडलीय और जिला संवर्ग के सहायक शिक्षकों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। भोरे विधानसभा से जदयू उम्मीदवार सुनील कुमार ने 16,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। वे 1987 बैच के पूर्व IPS अधिकारी हैं, जो 2020 में DG पद से रिटायर होने के बाद जदयू में शामिल हुए और दूसरी बार शिक्षा मंत्री बने हैं। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में नवंबर के साथ ठंड तेजी से बढ़ रही है। दिन में मौसम साफ और शुष्क रहता है, जबकि शाम होते ही तापमान गिरने से ठंड महसूस होने लगती है। कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में गोपालगंज, बेगूसराय सहित 10 शहरों में कोहरा दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। वहीं पटना सहित कई शहरों में हवा की गुणवत्ता काफी खराब है। ठंड में प्रदूषण कण नीचे जमने से AQI बिगड़ रहा है। लोगों को, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने और मास्क पहनने की सलाह दी गई है। अब साइबर अपराध और जेल पर भी होगी सख्त निगरानी। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने स्कूल कॉलेज में लड़कियों से छेड़खानी रोकने के लिए महिलाओं की एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने के साथ साथ एक और घोषणा की, जिनमें गृह मंत्री का पदभार संभालने के बाद पूर्व और वर्तमान DGP समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करीब 2 घंटे बैठक चली और सुरक्षा और पुलिसिंग पर चर्चा हुई। संपत्ति जब्ती के लिए 400 से अधिक अपराधियों को चिन्हित किया गया है। उन्होंने नीतीश कुमार के सुशासन को आगे बढ़ाने, लॉ एंड ऑर्डर सुधारने, साइबर अपराध पर नियंत्रण, जेलों में निगरानी और इंटरनेट मीडिया पर सख्त कार्रवाई की बात कही। जमीन, बालू और शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की भी योजना तैयार की गई। कांग्रेस ने महारैली की तैयारियों में लाई तेजी।
बिहार कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों व संगठन इकाइयों को 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। हस्ताक्षर अभियान, जनसंपर्क, पोस्टर और बैठकों के माध्यम से रैली का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाने को कहा गया है। पार्टी का दावा है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान बचाने का जनसंकल्प है। कांग्रेस 26 नवंबर यानी कि आज संविधान बचाओ कार्यक्रम भी आयोजित करेगी और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन पर सभी जिलों में समीक्षा बैठकों का निर्देश दिया गया है ताकि कारणों का निष्पक्ष विश्लेषण हो सके। स्वास्थ्य विभाग में 33,000 से अधिक पदों पर होगी बहाली। मंगल पांडे ने बीते दिन मंगलवार को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभालते ही 33,000 से अधिक पदों पर शीघ्र बहाली की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 26,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है और एनएचएम के तहत 7600 पदों पर भी जल्द भर्ती होगी। मंगल पांडे ने कहा कि अगले साल वैशाली, भोजपुर और सिवान में 3 नए मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएंगे। लंबे समय से स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडे 2025 विधानसभा चुनाव में सिवान से विजयी होकर लौटे और नीतीश कैबिनेट में स्वास्थ्य व विधि विभाग की जिम्मेदारी मिली है। टीम इंडिया में श्रेयस अय्यर की वापसी पर आया बड़ा अपडेट। श्रेयस अय्यर ने इंस्टाग्राम पर स्पिन एक्सरसाइज बाइक चलाते हुए फोटो शेयर कर संकेत दिया कि उन्होंने चोट से उबरते हुए हल्की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के तीसरे वनडे में कैच लेते समय उनकी पसलियों में गंभीर चोट और इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, जिसके बाद सिडनी में सर्जरी कराई गई। उम्मीद थी कि वो आईपीएल 2026 से पहले फिट नहीं होंगे, लेकिन उनकी रिकवरी उम्मीद से बेहतर दिख रही है। हालांकि वो दक्षिण अफ्रीका और संभवतः न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। फिर भी उनकी वापसी की ओर ये एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1885 में पहली बार उल्कापिंड की तस्वीर आज की तारीख को ली गई थी। 1949 में आजाद भारत के संविधान पर संविधान सभा के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किया था। 1960 में भारत में पहली बार कानपुर एवं लखनऊ के बीच एसटीडी सेवा शुरू हुई थी। 1919 में रामशरण शर्मा का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद थे। 1923 में वी.के. मूर्ति का जन्म हुआ था। ये हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर थे। 2014 में तपन राय चौधरी का निधन हुआ था। ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे। 2008 में विजय सालस्कर का निधन हुआ था। ये मुंबई पुलिस में सेवारत एक वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। नया पीआरएस सिस्टम बढ़ाएगा रेलवे की टिकटिंग क्षमता। भारतीय रेलवे 2026 की शुरुआत से अपने 30 साल पुराने यात्री आरक्षण सिस्टम यानी कि पीआरएस को आधुनिक तकनीक से अपग्रेड करने जा रहा है और नए सिस्टम से टिकट बुकिंग की क्षमता 25,000 से बढ़कर प्रति मिनट 1.25 लाख तक हो जाएगी, जिससे त्योहारों और भीड़ वाले दिनों में टिकट पाना आसान होगा। एनटीईएस से सीट उपलब्धता और अन्य ऑनलाइन सेवाएं कई गुना तेज होंगी। एआई आधारित सुरक्षा से टिकट दलाली और फर्जी बुकिंग पर रोक लगेगी। स्टेशनों पर काउंटर बुकिंग भी हाई स्पीड होगी। इस अपग्रेड से यात्रियों को सुविधा, पारदर्शिता और रेलवे की आय तीनों में बढ़ोतरी होगी। रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए अधिकारियों की होगी तैनाती। बिहार में रेलवे ट्रैक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। अब 5 की जगह 14 विभागों के अधिकारी नियमित रूप से ट्रैक का निरीक्षण करेंगे। दानापुर सहित पूर्व मध्य रेलवे के सभी 5 मंडलों में ये व्यवस्था लागू की जा रही है। अधिकारी इंजन में लोको पायलट के साथ फुट प्लेटिंग कर ट्रैक, सिग्नल, खंभों और चेक पॉइंट की स्थिति की जांच करेंगे। पहले ये कार्य केवल 5 विभाग करते थे, लेकिन अब सभी को अपने अपने सेक्शन की कमी उस दिन रिपोर्ट करनी होगी ताकि तुरंत मेंटेनेंस हो सके और हादसों की संभावना कम हो। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, शासनकाल में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ। हमारा पहला सवाल है, किस शासनकाल में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कनिष्क या फिर डी बिंबिसार? इसका सही जवाब है सी कनिष्क। हमारा दूसरा सवाल है, किस वृक्ष के नीचे महावीर को केवल ज्ञान या सर्वज्ञता की प्राप्ति हुई थी? ए बोधि वृक्ष, बी साल वृक्ष, सी पीपल वृक्ष या फिर डी अशोक वृक्ष? इसका सही जवाब है बी साल वृक्ष। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार में किसान तेल कूपन योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? ए 2007, बी 2005, सी 2008 या फिर डी 2000? इसका सही जवाब है ए 2007।
हमारा चौथा सवाल है, बिहार में शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना किस साल शुरू की गई थी? ए 2014, बी 2019, सी 2012 या फिर डी 2016? इसका सही जवाब है डी 2016। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से किस जिले को बिहार का पहला धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया? ए गया जी, बी भागलपुर, सी पटना या फिर डी मुंगेर? इसका सही जवाब है डी मुंगेर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में बहुत से लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया, उनके नाम हैं अनवर करीम खान, नरेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार, चंदन कुमार, संध्या कुमारी, वीना कुमारी, अमर कुमार, राजीव कुमार, सलीम अंसारी, नौशाद रजा, संजीव कुमार, जितेंद्र यादव, कृष्ण प्रसाद, बलराम मंडल, पवन कुमार, सोनाली कुमारी, रोशन यादव, प्रमोद कुमार, मुन्ना प्रसाद, विजय कुमार, राजकिशोर महतो, विजय घायल, हरिराम प्रसाद, नंद कुमार, अब्दुल मन्नान, नंद कुमार, सूरज रॉय, अजय कुमार, वीरेंद्र कुमार, श्वेता रॉय, रिया कुमारी, कृष अनमोल, राधे श्याम, श्रवण कुमार, टिंकू कुमार, पुष्पा रानी और सुषमा कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या बिहार में रोजगार और उद्योग बढ़ाने के लिए सरकार सही कदम उठा रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।